जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद से लगातार दो देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत के द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक बुला करके 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिनमें से इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते का आना प्रमुख था। जिस तरीके से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आने का निर्णय लिया, ठीक उसी तर्ज पर उनके यहाँ पाकिस्तान में कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अब जैसे कि भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होता है, वैसे ही इनके यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में बिल्कुल भारत की ही तरीके से, जैसे कि भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भाग लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर उन सारे मंत्रियों के रूप में केवल सेना भाग लेती है। ये डेवलप या फिर डिप्लोमेट्स भी उनके यहाँ भाग लेते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक उसी तर्ज पर बुलाई जाती है जैसे भारत के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बुलाई जाती है। बाकायदा उनके यहाँ पर तस्वीरें जारी की जाती हैं, वीडियो जारी करके दिखाया जाता है कि देखो हम भी कॉपी पेस्ट करना जानते हैं, कि देखो हम भी कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। कॉपी पेस्ट किया गया। कॉपी पेस्ट करके इन्होंने कुछ घोषणाएं की। उन घोषणाओं में सबसे पहली घोषणा ये थी, भारत ने सिंधु जल समझौते से अगर वापस होने का निर्णय लिया है तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला बोल दिया गया है। एक्ट ऑफ वार को अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है तो इसका अर्थ ये है कि आइए रिटेलिएट करिए। अगर आपने हमला समझ ही लिया है कि हमने हमला कर दिया, तो अब आइए आप हमले की कार्रवाई भी करिए। इन्होंने इस लाइन को कह तो दिया ताकि ये सिंधु जल समझौता को तोड़कर भारत ने युद्ध घोषित कर दिया है। अगर पाकिस्तान ऐसा सोच ही चुका है तो अब भारत तो ऑलरेडी रिटेलिएट करने के इंतज़ार में है। खैर, इन्होंने एक्ट ऑफ वार कहते कहते कुछ और भी कह डाला, और वो क्या था कि अगर ऐसा रहा तो हम शिमला समझौते से भी पीछे हटने पर विचार नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इन्होंने एक्ट ऑफ वार कहते हुए यह घोषित किया कि भारत के साथ तमाम राजनीतिक संबंधों को तोड़ने में भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। इसके मायने क्या हैं मैं आगे आपको चलकर बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ और अपडेट्स भी साथ साथ सुन लीजिए। पाकिस्तान में शिमला समझौते को लेकर कई अखबारों ने तो कटिंग भी चला दी कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ दिया है। अब ये शिमला समझौता है क्या जिसे तोड़ दिया गया है? न्यूज़ चलने लगी कि वहाँ पर न्यूज़ भी चलने लगी। मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा और शिमला समझौते के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले पाकिस्तान के अखबारों में जिस तरीके से उन्होंने कवरेज की, और उसमें एक पाकिस्तानी अखबार डॉन नाम से जो होता है, आप शायद जानते हो, हम उसके कुछ जो उन्होंने छापा वो भी सामने लेकर आए हैं। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट रखे गए जैसे कि भारत अपनी CCS की बैठक में रखे थे, जिसमें पहला पॉइंट यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलकर पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग यानी कि 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को भारत ने खतरे में डाल दिया। इस ट्रीटी से, जिसको कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से किया गया था, बिना विश्व बैंक के भारत ने ट्रीटी को तोड़ दिया। बिना किसी और यूनिलैटरल कोई देश इसे नहीं तोड़ सकता। भारत ने इसे तोड़ दिया और नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसा ही यह लोग 370 को लेकर दुनिया भर में पहले कहते फिरते थे, लेकिन 370 अब पुरानी बात हो गई। ऐसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इनके ऊपर से वाटर स्ट्राइक हो गई। भारत ने इतना सख्त फैसला इतने लंबे समय में नहीं लिया था, जो अभी लेकर इन्हें सोचने पर विवश कर दिया कि ये क्या हुआ। भारत ने इसे यूनिलैटरल किस तरीके से तोड़ दिया। भारत के तोड़ने पर इन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। इसके साथ साथ इन्होंने एक लाइन और कही कि पाकिस्तान शैल एक्सरसाइज टू द राइट टू होल्ड ऑन ऑल बिलैटरल एग्रीमेंट विथ इंडिया इंक्लूडिंग द वार लिमिटेड टू शिमला एग्रीमेंट इन अभियान। शिमला समझौते को छोड़कर बाकी सब समझौतों को तोड़ने के बारे में हम विचार कर सकते हैं। केवल शिमला समझौता ही नहीं, हम और समझौतों को भी तोड़ने पर विचार कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? ये क्या धमका रहे हैं हमें कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे, जैसे कि शिमला समझौता भारत के 90,000 सैनिकों के बंधक बनने पर किया गया हो। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब इनको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि हमने शिमला समझौता किया था, उन्होंने हमारे सैनिक रिहा किए थे। इनको याद होगा कि हमने 1971 युद्ध के बाद हमने उन्हें रिलीज़ किया था, वापस दिया था, और वो हमें धमकी दे रहे हैं कि ज़्यादा किया तो शिमला समझौता तोड़ दूंगा।
और इसका मतलब क्या होता है? इसके साथ साथ इन्होंने बिल्कुल वैसे ही भारत और जो भी चीज़ें भारत ने की, जैसे कि भारत ने वाघा बॉर्डर पर अपनी सारी चीज़ें बंद करने की घोषणा की, इन्होंने भी कॉपी पेस्ट कर दिया और इन्होंने भी वही चीज़ें कर डाली। ऐसे ही भारत ने जैसे सार्क वीज़ा एक्सपेंशन स्कीम को कैंसिल किया, इन्होंने भी कर दिया। जैसे भारत के द्वारा डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइज़र्स को भारत के अंदर नॉन ग्रॉस पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान ने भी जो भारतीय हैं उन्हें कर दिया। ऐसे ही इन्होंने इंडियन हाई कमीशन जो कि पाकिस्तान में है, उसके स्टाफ को 30 डिप्लोमेट तक घोषित कर दिया। जो पाकिस्तान ने भी किया वो सारे काम किए पाकिस्तान ने, जो भारत ने किए थे। साथ ही साथ इन्होंने कुछ नया भी किया। वो क्या था? इन्होंने अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया। एयर स्पेस जो कि इनके ऊपर हवाई क्षेत्र जो कि भारतीय विमान अब यूज़ नहीं कर पाएंगे, इन्होंने किया। और साथ ही साथ कहा कि पाकिस्तान तक सामान पहुंचाने के लिए अगर कोई थर्ड कंट्री का उपयोग भारत करता है तो हम उसे रोक रहे हैं। इनका सीधा कहना यूएई के बारे में था, क्योंकि वाया यूएई दुबई से होकर बड़ी मात्रा में सामान पाकिस्तान तक पहुंचता है। ये पाकिस्तानी ट्रेडर्स के द्वारा किया गया कार्य है। इस पर भी इन्होंने रोक लगा दी और अब पाकिस्तान तक किसी भी प्रकार का आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपनी तरफ से नोटम जारी करते हुए भारतीय विमानों को एयर स्पेस से गुजरने पर रोक लगा दी, लेकिन लोगों ने इस पर इनके खुलकर आनंद लेने शुरू कर दिए। पहले दिन भारत ने अपनी तरफ से सारी शर्तें रखी और पाकिस्तान आए, बढ़िया से कॉपी पेस्ट मारा और सारी की सारी वही बातें कर दी जो भारत कर चुका है। मतलब ये तो बिल्कुल एक मजाक क्रिएट कर दिया है। इस तरह से क्रिएट कर दिया कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि भारत के ही एक ट्रैप में वो फंसते चले जा रहे हैं। किस तरीके के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं उसे समझने की आवश्यकता है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया। बौखलाए हुए पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से इसे एक्ट ऑफ वार कहा। एक्ट ऑफ वार के लिए ये शिमला समझौते को तोड़ने की धमकी देने लगे। अगर ये शिमला समझौता तोड़ देते हैं तो इसका सीधा सा मायना क्या होगा, इसके लिए शिमला समझौता समझना ज़रूरी है। मैं आपको वहाँ पर भी लेकर चल रहा हूँ। थोड़े से ब्रीफ पॉइंट में बताऊँगा कि शिमला समझौता क्या है। और भारत पाकिस्तान के बीच, क्योंकि वो हमने ही किया था, भारत पाकिस्तान के युद्ध 1971 का जो युद्ध हुआ था, जिससे हमने पाकिस्तान को 2 भागों में तोड़कर पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था, उसके बाद ही होता है वो शिमला समझौता। शिमला समझौता युद्ध के देशों के बीच हुआ। उसी तर्ज पर जैसे कि 2 देशों के बीच बातचीत होती, वैसे ही शिमला समझौता हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच समझौता हुआ। इस समझौते ने भारत ने जिन पाकिस्तानियों को बंधक बनाकर रखा था, 90,000 से अधिक पाकिस्तानियों को भारत ने रिहा कर दिया। इतना ही नहीं, लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जो ज़्यादा का क्षेत्रफल था वो भी हमने वापस किया। तो हमारे शिमला समझौते के अंदर क्या क्या हुआ, उसमें से पहला पॉइंट था कि भविष्य में जब भी कोई 2 देशों के बीच में विवाद होगा तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा, सुलझाया जाएगा। मतलब आने वाले समय में दोनों देश युद्ध नहीं करेंगे, ऐसी पहली कसम खाई गई थी। वहीं दूसरी कसम खाई गई थी कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही बात को सॉल्व करेंगे। किसी तीसरे के पास कश्मीर का मुद्दा हो या दो देशों के बीच का मुद्दा हो लेकर नहीं जाएंगे, अर्थात हम तीसरे को इसमें पंच नहीं बनाएंगे। थर्ड पॉइंट कहा गया था कि शिमला समझौते के अंदर 1972 में युद्ध के दौरान जो कब्जा किया गया क्षेत्र है, जो भारत ने किया था 13,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा, वो हम पाकिस्तान को हमने वापस किया और 90,000 जो कि सैनिक थे वो हमने उनको रिहा किए। ये और जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना यहाँ पर घटी, उसके ऊपर भी हमें मलाल आज तक है। वो घटना ये थी कि जिस पाकिस्तान ने भारत के एक हिस्से पर सन 1949 में कब्जा करके अपना ऑक्यूपाइड कर लिया था, जिसे POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस समय की जो लाइन थी, जैसे युद्ध विराम रेखा कहा गया था, सीज फायर लाइन कहा जाता था, उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर मान लिया गया। मतलब कि पहले ये युद्ध विराम रेखा थी, 1949 में इसको लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया। मतलब कि इसके एक तरफ पाकिस्तान को और दूसरी तरफ भारत को रहने की यथास्थिति कह दी गई। तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच इसे सीमा रेखा के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से ये
कब्जाई हुई ज़मीन है, मतलब कि हमारा कश्मीर उनके पास अवैध कब्जे के रूप में है। अब मुद्दा ये है कि शिमला समझौते से अगर पाकिस्तान बाहर निकलता है तो ऐसे में वो संधि भी टूट जाएगी, और संधि टूटते ही भारत को बड़ा लाभ होगा। इस तरीके का लाभ होगा कि वो मैं आप किस तरीके का लाभ होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की जो धमकी दी है, मतलब ये है कि मैं अपनी घर की लड़ाई दूसरों को बताऊंगा, बाहर जाके गाऊंगा, जिससे कि मुझे कुछ सिंपैथी मिल जाए। वो भी सिंपैथी गेन करने का एलिमेंट सोच रहे हैं। भारत तो बहुत पहले से ही रिजॉल्व कर रखा है कि भारत तो चाहता ही है कि तुम इस एक्ट ऑफ वार को मानते हुए एक बार शिमला समझौते को तोड़ तो दो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये कहने की स्थिति में आ जाएं कि देख लो साहब, हम तो खुद ही चाहते थे कि एक दिन ये, क्योंकि हम तो खुद ही कहते थे कि एक न एक दिन ये सारी चीज़ें शर्तें तोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं मानेंगे। अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़ते हैं ऑफिशियली पेपर पर, हम इसे लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं मानते, अर्थात युद्ध विराम लाइन नहीं मानते, क्योंकि ये जैसे ही LOC को, शिमला समझौते को मानने से इनकार करते हैं, वैसे ही LOC भी टूट जाएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगी, सीज फायर लाइन बन जाएगी। अर्थात युद्ध जो अभी रुका हुआ है वो युद्ध तो कभी भी शुरू हो सकता है, जब आप उन शर्तों को नहीं मानते हैं जिन शर्तों की वजह से युद्ध रुका था। तो वो अगर शर्तें ख़त्म हो गई तो फिर युद्ध भी शुरू हो गया, मतलब कि वो जो लाइन अभी तक रुकी हुई है वो लाइन भी अगर आप नहीं मानेंगे फिर हम भी नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत चाहता था पाकिस्तान को उसी जाल में फंसाना, वो फंस चुका है। दोपहर तक न्यूज़ चलने लग गई कि शिमला समझौते से पाकिस्तान बाहर हो गया, लेकिन शाम आते आते कहा गया कि नहीं, वो बाहर नहीं हुआ, बस धमका रहा है, हम शिमला समझौते से हट जाएंगे, ऐसा कह रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ये ऐसा हुआ तो भारत और ज़्यादा आक्रामक होकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जाने में निकल जाएगा, ये वो जानता है, और ऐसा होगा भी, क्योंकि भारत ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर रखी हैं, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर अपना गोल क्लियर रख के सोचा हुआ है, और भारत ऑलरेडी एक्शन के मोड में भी है। जहां पर CCS की मीटिंग में बताया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने मधुबनी के अंदर अंग्रेजी में भाषण देते हुए पूरी दुनिया को सुनाया कि हम आतंक के आकाओं को कहीं तक नहीं छोड़ने वाले। यह अंग्रेजी में दिया गया भाषण आज की बड़ी सुर्खी बना हुआ है। एक बार के लिए तो लोगों को लगा कि YouTube की कोई सेटिंग लग गई है, जिससे कि AI के माध्यम से मोदी जी अंग्रेज़ी बोलने लगे हैं, लेकिन मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे उन शब्दों को बड़ी गंभीरता से पढ़ा, जिसमें कि उन्होंने साफ कहा कि दुनिया वालों, मैसेज ले लो कि हम आतंक के आकाओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे में भारत का यह कड़ा संदेश दुनिया को एक बड़ा सबब देता है, ऐसे में जब पाकिस्तान को चाहने वाला चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। भारत ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली टाइमिंग को चुना है, जहां पर शी जिनपिंग इस समय पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि रूस की मध्यस्थता से इस समय भारत और चीन इस समय ऐसी स्थिति पर हैं जहां पर दोनों देशों को एक दूसरे के व्यापार की ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन चाइना को पाकिस्तान की। आपको मैं बता दूं कि आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान में चाइना का $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, वहीं भारत से चीन $120 बिलियन तक का द्विपक्षीय व्यापार करता है, जिसमें से कि वो मैक्सिमम ट्रेड बेनिफिट यानी सरप्लस में ही रहता है। भारत जैसे बाजार को चीन उस समय नहीं छोड़ना चाहता जब ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने में निकले हों, और ऐसे में जब ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने में निकले हों, चीन भारत को व्यापारिक रूप से अकेला नहीं छोड़ सकता। अर्थात मतलब कि भारत के लिए जैसे कि भारत ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण है वर्तमान में, वैसे ही चाइना के लिए भी है। इसीलिए चाइना की तरफ से पाकिस्तान के समर्थन में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसमें पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत के द्वारा किए गए किसी भी एक्शन से हमारे किसी भी सिविलियन की जान जाती है तो हम भारत के इस बदले पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं इनका तो वही पुराना राग है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हम इसका पूरी तरीके से उपयोग करेंगे। वहीं सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात कि
पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है और जिसके जवाब में भारत ने जल सिंधु समझौते को मानने से इनकार कर दिया या फिर कहें कि रद्द कर दिया या फिर उसके चलते पानी रोक दिया है। ऐसा तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं जिसमें चेनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना को दिखाया जा रहा है। अब यह पानी कितना रोका जा सकता है, डायवर्जन होगा या नहीं, रोका भी गया है या नहीं, कि या बस तस्वीरें डालकर संदेश दिया गया है या फिर पानी रोक दिया गया है, आगे क्या होता है वो मैसेज आगे का है। इन सब के बाद आज भारत सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। भारत सरकार के द्वारा संसद में जितने भी दल हैं उनको बुलाया गया है और अब देखते हैं कि आगे क्या बड़ा होने वाला है और क्या बड़ा करेंगे मोदी जी और कैसे पहलगाम हमले का बदला पूरा होगा, क्योंकि इसका बदला पूरा देश चाहता है और हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं उनको तत्काल रूप से ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई जानकारी मिलती है मैं आपको तुरंत सटीक शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई मीडिया वाला तो हूँ नहीं कि मैं एक ही बात को बार बार दोहराता रहूँ। इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, वो मैं आपको आपकी भाषा में, सटीक भाषा में, सुरक्षित भाषा में, जो आपको समझ में आए वैसी भाषा में आपको बताऊँगा। तो अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और कुछ सुझाव भी अगर आप हमें देना चाहते हैं जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो में कुछ सुधार ला सकूं, या फिर जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।